हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करेंगे यूची कबीला के बारे में। हूणों के आक्रमण के कारण यूडूसी लोग अपने प्राचीन अभिजन को छोड़कर अनंत जाने के लिए विवश हो गए। इसलिए मध्य एशिया के क्षेत्र में निवास करने वाली विविध जातियों में एक प्रकार की उथल पुथल मच गई। यूडिस जाति, जिसे यूची कबीला के नाम से जाना जाता है, का मूल अभिजन तिब्बत के उत्तर पश्चिम में तकला मकान की मरुभूमि के सीमांत क्षेत्र में था। उस समय हुण लोग उत्तरी चीन में निवास करते थे। जब चीन के शक्तिशाली सम्राट सी हुआंगदी 246 से 210 ईसा पूर्व ने उत्तरी चीन में विशाल दीवार बनाकर हुणों के लिए अपने राज्य पर आक्रमण कर सकना असंभव बना दिया, तो हूण लोग पश्चिम की ओर बढ़े और उस प्रदेश पर टूट पड़े जहां यूडीसी जाति का निवास था। यूडीसी लोगों के लिए यह संभव नहीं था कि वे बर्बर और प्रचंड हूण आक्रांताओं का मुकाबला कर सकते हैं। वे अपने अभिजन को छोड़कर पश्चिम व दक्षिण की ओर जाने पर विवश हुए। उस समय सीर नदी की घाटी में शक जाति का निवास था। यूडीसी लोगों के आक्रमण के कारण वह अपने प्रदेश को छोड़ देने के लिए विवश हुई और सीर नदी की घाटी पर यूडीस जाति का अधिकार हो गया। यूडीसियों से धकेले जाकर ही शकों ने बैक्टीरिया और पार्थिया पर आक्रमण किया और उनकी एक शाखा भारत में भी प्रविष्ट हुई। शकों के द्वारा बैक्टीरिया के यवन राज्य का अंत हुआ और पार्थिया में उनके अधिकार में आ जाता यदि राजा मिथिदातस द्वितीय उनके आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ ना होता। पार्थिया के जीत सकने में समर्थ ना हो पाने के कारण शकों की शाखा सस्तीन होती हुई सिंध नदी में प्रविष्ट हुई। सीर नदी की घाटी से शकों को निकालकर यूडिस जाति के लोग वहां पर आबाद हो गए, पर वे वहां पर भी देर तक नहीं टिक सके। जिन हूणों के आक्रमण के कारण यूडिस लोग अपने मूल अभिजन को छोड़ने के लिए विवश हुए थे, उन्होंने सीर नदी की घाटी में भी चैन से नहीं रहने दिया। हूणों ने यहाँ पर भी उनका पीछा किया, जिससे कि शकों के पीछे पीछे वो बैक्टीरिया में भी प्रविष्ट हुए। बैक्टीरिया और समीपवर्ती प्रदेशों में उन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपने 5 राज्य कायम किए। एक चीनी ऐतिहासिक अनुसार पहली सदी ईसा पूर्व में यूडिस लोग अपने ये 5 राज्य स्थापित कर चुके थे, जिनका नाम था ह्यूमी, सिवांगमी, कुई सिवांग, हीतु और काफूफू। इन राज्यों में परस्पर संघर्ष चलता रहा। बैक्टीरिया के यवन निवासियों के संपर्क में आकर यूडिस लोग सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर होने लगे और वे उस दिशा में उन्नति करने लगे थे जिसमें कि वे तकाल मका की मरुभूमि के सीमावर्ती अपने मूल अभिजन में रहा करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।